कितना सही होता है ना कि अगर कोई आपको बता दे कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका मार्क्स अच्छा आना ही आना है। तो यही अब इशू को सोल्व करने के लिए मैंने जो बीपीएससी के टॉपर्स हैं 30+ कॉपी को एनालिसिस किया हूँ और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि अगर आप इस पैटर्न पे लिखोगे आंसर, ठीक है, तो एक पैटर्न डिफाइन किया मैंने। अगर इस पैटर्न पे अगर आप आंसर लिखते हो तो आपका स्कोर डिसेंट आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी में क्या है, शॉर्ट आंसर आते हैं एंड लॉन्ग आंसर आते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा ना, GS1 की शॉर्ट आंसर जो होते हैं उस पे रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट पहले देखता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे टॉपर्स ने अप्रोच किया था और कैसे हमें करना है। तो देखो, जब क्वेश्चन था एक संथाल अपराइजिंग के बारे में, राइट। तो जब मैंने अलग अलग कॉपियाज देखी तो एक पैटर्न मुझे क्या मिला कि उन्होंने इंट्रो में 3 to 4 लाइन का इंट्रो था। डिपेंड करता है आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं और कैसे आप चीज़ों को अरेंज करके ये जो सारा चीज़ें, प्लेस यूज किया उन्होंने, ईयर यूज किया एंड लीडरशिप यूज किया। और अपना इंट्रो को एक सिंपल रखते हुए, हर एक पॉइंट को बताते हुए, हर एक कीवर्ड को यूज करते हुए सिंपल इंट्रो में संथाल संथाल अपराइजिंग को बताया। ठीक है, और ये क्या किया कि जब प्लेस यूज किया उन्होंने तो एक मैप बनाया। ठीक है, मैप बनाया और संथाल अपराइजिंग को शो किया। ठीक है, और उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि आपने संथाल अपराइजिंग के बारे में बताया एंड उसके बाद आपने ये भी दिखाया कि मुझे पता है कि संथाल अपराइजिंग किस एरिया में हुए थे और मैं आपको मैप के थ्रू बता सकता हूँ। तो आई एम ए वेल अवेयर पर्सन, आप इंट्रो में ही अपना शो कर दिया। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट आंसर रहता है, राइट। 2 पेजेस रहते हैं, अब उसमें आपको हर एक चीज बताना है। तो अब हर एक चीज बताना है तो पूरा सेंटेंस लिखने तो बैठोगे नहीं, आप सिर्फ फोकस करोगे कीवर्ड्स पे, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसके। ठीक है, और आपको दिखाना है, अलग अलग पॉइंट दिखाना है। तो उसके लिए क्या किया गया है, डायग्राम्स उन्हें यूज किया। थ्रू डायग्राम्स, एक डायग्राम मैंने देखा ऐसे वाला ट्रायंगल बेस्ड, और उसमें से एरो निकाल दिया अपना, और जो जो पॉइंट लिखना था उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया। एक ये काफी इनोवेटिव लगा मुझे, ये देखो, ये वाला अप्रोच। तो आप ये डायग्राम का मैप बना लेना, डायग्राम्स आपका नोट्स, सॉरी नोट्स बना लेना, और ये ट्राई करना ऐसे ऐसे डायग्राम शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होंगे उसमें यूज करने को। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन। आपने दिखा दिया कॉज, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, ये दोनों को दिखाना सिर्फ कीवर्ड्स में, कीवर्ड सिर्फ लिखना है, राइट, एंड डायग्राम के थ्रू बताना है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, देखो कंक्लूजन अगेन 3 to 4 लाइन, डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो। और उन्होंने क्या किया, सिंपल कंक्लूजन नहीं लिखा। एक होता है ना कि हाँ संथाला प्राइजिंग था जो फर्दर क्या किया, फर्दर मूवमेंट को और फर्दर मूवमेंट को इम्पैक्ट किया एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया कि कुछ हिस्टोरियन का कोट उन्होंने याद कर रखा था, लाइक आरसी मजूमदार। आरसी आरसी मजूमदार का क्या स्टेटमेंट था, ठीक है, क्या स्टेटमेंट था, उसको सीधा कंक्लूजन में लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक नॉर्मल कंक्लूजन आप लिख रहे हो, नॉर्मल टाइप का, एवरेज। और एक अगर आप किसी हिस्टोरियन का कोट लिख रहे हो, स्टेटमेंट लिख रहे हो किसी इवेंट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ठीक है, और एक का मैंने देखा, एक काफ़ी ज़्यादा एक देखा मैंने, एक है करेंट अफेयर बेस्ड अप्रोच लिखा। कि लाइक जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका कोई स्टेटमेंट था संथाल संथाल अपराइजिंग पे, तो उसको लेकर उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन में उसको ऐड ऑन कर दिया। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, और ये कहाँ से लर्निंग मिलेगा कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपको देखना है, टॉपर्स कॉपी को बार बार देखना है और हर एक की पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है कि कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अब अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन था जो मौर्यन पीरियड था। तो अगेन इंट्रो में क्या हुआ, डेट लिखा, डेट लिख दिया अपना ब्रैकेट में,
चीज़ों को मेंशन करते हुए डेट लिख दिया ब्रैकेट में, अपना जो भी डेट था ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। उसके बाद फैक्ट में लिख दिया कि मौर्यन एम्पायर क्या था, ग्रेटेस्ट है, ग्रेट मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या था, ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट था, ठीक है उसको। उसके बाद अभी के से लिंक कर दिया कि अभी भी इसका रेलेवेंस है, ठीक है। एक हो गया एक बेहतर इंट्रो यहाँ से हो गया, ठीक है। और बॉडी को लिखने के लिए दो तरीके से, मतलब दो तरीका मैंने फाइंड आउट किया। एक क्या था, अ, इसमें क्या, एक ये देखना, ये जो फर्स्ट है उसमें दिखे रॉयल सेंटर एंड फोक आर्ट। तो यहाँ पे जो रूलर थे, रूलर बेस दिखाया है, चंद्रगुप्ता पीरियड में, अशोका पीरियड में, दशरथा पीरियड में, ठीक है, अलग अलग दिखाया। और एक फोक आर्ट दिखा दिया, एनिमल फिगर एंड ह्यूमन स्टैचू। ये आ गया एक पहला पहला अप्रोच, ऐसे हो सकता है। और दूसरा अप्रोच क्या किया उन्होंने, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में पैलेसेस, स्तूपाज, पिलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, ये जब कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट लिखा ना, तो उसके बीच में क्या किया, मौर्य एम्पायर का डायग्राम बना दिया और दिखाया कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है कहाँ तक फैला हुआ है मौर्य एम्पायर का। दिस इज काफी ज्यादा इनोवेटिव ये था। हम तो ये ऐसे करके लिख सकते थे, लेकिन ये जो अप्रोच था ना, यहाँ पे बीच में मैप शो करना, दिस इज काफी क्वाइट इम्प्रेसिव, है ना, काफी इम्प्रेसिव था। तो ये आप भी एडॉप्ट कर सकते हो। एंड जो अलग अलग डायग्राम्स थे, ये देखो, ये अलग अलग जो डायग्राम्स थे, ये सारे डायग्राम्स आपको भी अपने क्या बोलते हैं नोट्स में नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ताकि अगर मौर्य आर्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसका आप इजीली आप सीधे जाके वहां पे बस चिपका दो, ठीक है। एंड कंक्लूजन में अगेन सिग्निफिकेंस को दर्शाते हुए अगेन हिस्टोरियन का कोट लिख दिया गया। एक अप्रोच मैंने क्या देखा कि जब लिख रहे हैं ना, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कंटेंट हमारा ज़्यादा हो जाता है काफ़ी, ठीक है। तो उसमें जब कंक्लूजन लिखना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हम डिमार्केट करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है कि यार कंटेंट तो काफ़ी ओवरलोडेड हो गया, तब कंक्लूजन में कैसे बताएं कि कंक्लूजन लिख रहे हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हो अपने आंसर में इनोवेशन के लिए, बॉडी को जाके ऐसे यहाँ पे ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो पता चल जाएगा अच्छा बॉडी इंड हो रहा है, और अपना जो कंक्लूजन में जो भी लिखना है अपना लिख के आंसर को रैप अप कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह। अगेन देखो क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो पीजेंट मूवमेंट था। कब हुआ था, 1917 में। कहाँ हुआ था, चंपारण में। लीडरशिप कौन थे, गांधी जी। इंट्रो में एक शॉर्ट डिटेल जो प्रीलिम्स में हम याद करते हैं ना, उसको लेके यहाँ पे इंट्रो में यूज कर लिया गया। अब कॉज को दिखाने के लिए अलग अलग डायग्राम देखा मैंने। एक ये डायग्राम देखा, ठीक है, ऐसे वाला। एक सर्कल वाला देखा, एक ये देखा, एक देखा ऐसे वाला डायग्राम, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अलग अलग डायग्राम्स आपको यहीं से मिलेंगे। कैसे कैसे डायग्राम आप आपके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा डायग्राम आप एग्जाम्स में यूज करोगे। देखो केवल कीवर्ड्स यूज किया कॉज दिखाने में, पॉवर्टी एंड इंडेपेंडेंस ऑफ राइट, रिप्रेशन ऑन राइट्स बाय प्लांटर्स, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोयल ऑन इंडिगो कल्टीवेशन, फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ये क्या हुआ, कॉज। अपना सिंपल कीवर्ड लिया और सिंपल इन्होंने दिखा दिया। तो आई होप आप पॉइंट को समझ रहे हो। सिर्फ कीवर्ड्स के ही दम पे आपको जो शॉर्ट आंसर है ना, सिर्फ ऐसे ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको याद करने, और उसी के दम पे आपको आंसर को कंक्लूड कर लेना है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में क्या किया, जो चंपारण सत्याग्रह था, करेंट अफेयर लिखा, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था उसमें चंपारण सत्याग्रह को एक्नॉलेज किया गया था, तो सिंपल उसने करेंट अफेयर से लिंक कर दिया। ये रहा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है। आप ये शॉर्ट आंसर जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे अप्रोच करके एग्जाम में डिसेंट मार्क्स ला सकते हो। नॉलेज तो सबके पास होता है, बट वही खेल कहाँ हो जाता है, प्रेजेंटेशन का। और इस टाइप का प्रेजेंटेशन अगर आप देते हो तो आप बेहतर मार्क्स जरूर स्कोर करोगे।
थैंक यू।